लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लास्टिक, पुराने कपड़े और जूतों की फैक्ट्री में लगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग एक से दूसरी फैक्ट्री में फैली, जबकि तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। केएमसी, नेवी और रेस्क्यू के 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 3 स्नॉर्कल्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची का कहना है कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका, 32 नमाजी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फितनतुल खवारिज के हमला आवर ने गेट पर रोकते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त यासिर खान के नाम से हो गई। ताल्लुक पेशावर से है। अफगानिस्तान में 5 माह गुजार चुका। खुदकुश बमबार के करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। दहशतगर्द के नेटवर्क से मुतालिक पूछगछ जारी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात का भी आगाज। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी। पुलिस फॉरेंसिक टीमों ने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुख्तलिफ इंसानी आज़ा के नमूने भी हासिल कर लिए। सीसीटीवी फुटेजेस भी ले ली गई। शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की वाक़े की तहकीकात करके फौरी तौर पर जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी धमाके की जगह भी पहुंचे। सिक्योरिटी एहलकारों से वाक़े पर ब्रीफिंग ली। कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मासूम शहरियों पर हमला गैर इंसानी फेल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सदर मुमलिकत और वजीर आजम के नाम ताज़ियती खतूत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं और मुतासिरीन से यकजहती का इजहार। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से यकजहती का इजहार। जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर रद्द अमल। कहा, मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। भारत की अब बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं। बमबार से मुतालिक इब्तदाई मालूमात हासिल कर ली है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुदकुश हमले में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शहीद हुए। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और आज के धमाके के पीछे भी भारत का हाथ है। धमाका। वजीर आला पंजाब ने अपनी बसंत की तकरीबात मनसूख कर दी। कहा, लिबर्टी चौक पर बसंत फेस्टिवल भी मनसूख किया जाता है। कौम खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद हो। दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है कि बसंत पर आज होने वाली तमाम हुकूमती तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। पहले भी दहशतगर्दों का डट के मुकाबला किया था, अब भी डट कर मुकाबला करेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तरलाई में खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, यहाँ दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शदीद मजम्मत। सीनियर वजीर शरजील मेमन ने कहा कि इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। ऐसे वाकयात किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह की भी खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मजम्मत। नेटली बेकर ने कहा कि शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और उन्हें निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, इस तरह का तशद्दुद इंतहाई काबिले मजम्मत है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी कैन ने कहा कि मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ है और सोग में शरीक है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारती हजम 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तानी ताजिरों को 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इंसदार बदउनवानी के लिए अहम मुआहिदा तय पा गया। उज़्बेक सदर के लिए निशाने पाकिस्तान का एजाज। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। बानी पीटीआई को दाईं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत थी। बानी की फैमिली ने पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट वसूल कर ली। बानी पीटीआई की आंख का अडयाला जेल में मुकम्मल मुआयना किया गया। माहिरीन ने अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश की। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पिम्स मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई का इलाज उनकी रजामंदी से किया गया और उनको तजवीज़ करदा तरीका इलाज कामयाब रहा। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तादड़ का कहना है, वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स की जानिब से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। मामले पर अपोजिशन लीडर की जानिब से वजीर आजम को खत भी लिखा गया था। बसंत का मेला सज गया, पेचा पड़ गया, छतों पर बो काटा का शोर मच गया। लाहौर में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंग गया। 25 साल बाद खुशियां लौट आईं। गुज़िश्ता शब से शुरू होने वाला हल्ला गुल्ला उरूज पर, हर जानिब ईद का समा। सुबह गर्मा गर्म हलवा पूरी, नान चना, पाए और हरीसा का नाश्ता। रात में भी मजे मजे के खानों से तवाज़ो। 3 रोज तक ट्रांसपोर्ट भी फ्री। हुकूमत ने तरलाई खुदकुश हमले के पेश नजर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल नाइट मनसूख करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर शरजील इनाम मेमन ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ये फैसला इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के बाइस किया गया। हम सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। बेहतरी लाएंगे। कॉरिडोर्स को अगर चौड़ा करना है, एग्जिट्स को बेहतर करना है, अगर वहां और फैसिलिटीज जो किराए वगैरह पे ना दी जा सके या बेची ना जा सके वो करनी है, वो हम जरूर करेंगे। और उसका टारगेट हमने 2 साल रखा है कि हम 2 साल में इस जगह पे ये बिल्डिंग बना दें। गुल प्लाजा की इमारत 2 बरस के अंदर फिर से तामीर कर देंगे। जिन दुकानदारों का रोजगार खत्म हुआ उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानदारों को 1 बरस तक मुफ्त दुकान देने के लिए तैयार हैं। शहर को ऐसे वाकयात से महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रमजान में गुल प्लाजा मुतासिरीन को बगैर मुआवजे के 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला।
2024 के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 कलअदम करार। ग्रेड 18 और ऊपर के सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रियां वजीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी होगा। खैरपुर कोट लालू में मुबैना मुकाबले में 3 नौजवानों की हलाकत के मामले पर अहम पेशरफ। मुबैना पुलिस मुकाबले पर आईजी सिंध का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम। सरबरा एसएसपी जैकबाबाद होंगे। तहकीकाती टीम 5 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाएगी। नए डिजाइन के करेंसी नोटों की ईदी लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए करेंसी डिजाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। काबीना के बाद डिजाइन मौजूद हैं। मंजूरी के बाद प्रिंटिंग स्टॉक में वक्त लगेगा। नए करेंसी डिजाइन के नोट में जदीद तरीन सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं। कतर में खेली गई अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती। पाकिस्तान के क्विस्ट एहसन रमजान ने टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में एहसन रमजान ने ईरानी क्विस्ट को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर दिया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 41वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। और पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज आज से करेगी। कौमी टीम पहला मैच आज नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा खिलाड़ियों से बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं अगर शाहीन और बाबर फिट नहीं हुए तो उन्हें नहीं खिलाएंगे।